हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा नवम का संस्कृत का वार्षिक परीक्षा का 2024-25 का पेपर। दोस्तों यह पेपर आपकी एनुअल एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इस पेपर को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो पेपर को एक नज़र जरूर देख लीजिएगा और इस पेपर को जरूर सॉल्व करके जाइएगा, नहीं तो आपको परीक्षा में आपके कई क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। तो पेपर को शुरू करते हैं। इस प्रकार से पद्यांश गद्य दिया हुआ है। गद्य में से आपको क्वेश्चंस चूज करके लिखने हैं। देख सकते हैं मैंने कुछ टिक लगाए हुए हैं। अगर ये हो सकता है सही भी हो सकता है गलत भी, तो आप अपने हिसाब से लगा लीजिएगा। मेरे अनुमान से ये सही ही होंगी। तो ये देख सकते हैं, ये इस प्रकार से प्रश्न दिया हुआ है दोस्तों। नीति नवनीतम इसमें सही है, पंच सही है। इसमें अति व्यायाम किम जयते, तो व्यायाम जो होता है वो किससे जाता है, जीतता है। तो इसमें आप अपने हिसाब से लगा लेंगे। ये देख सकते हैं जनकत्य होत का आसित, ये सब आप देख लेंगे। महेश्वर सूत्र की संख्या क्या होती है, तो 12 होती है। ना एवं अड़ा का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो कंठ होता होगा मुझे लगता है। एक प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ड कौन से आते हैं, ये इधर दिया हुआ है। लो अड़ा संधि, ये सब आप करते चलेंगे दोस्तों। इस प्रकार से प्रश्न दिए हुए हैं। ये दिया हुआ है दिख सिंह वने वस्ती वने, इस प्रकार से आपके प्रश्न दिए हुए हैं। मैंने कुछ टिक लगाए हुए हैं, और आपको सही लगे तो आप इसको कर लीजिएगा। और इस पेपर को आप मिस बिल्कुल मत कीजिएगा, इसको सॉल्व तो जरूर ही कर लीजिएगा। महेश्वर सूत्र में स्वरों की संख्या कितनी होती है, जहाँ तक 14 होती है। ये अगला दिया हुआ वर्णनात्मक प्रश्न है, यानी लिखने वाला प्रश्न है। और इसमें आपको गद्यांश में हिंदी अनुवाद करना है। इस गद्यांश का आपको हिंदी में अनुवाद करना है। तो ये देख सकते हैं अगला दिया हुआ है इस प्रकार से। अथवा में दूसरा गद्यांश दिया हुआ है, इसका आपको इसमें जो है आपको उत्तर क्या लिखना है, इसमें भी आपको अर्थ ही लिखना है। अधोलिखित में किसी एक पाठ का सारांश हिंदी में लिखना है, हिंदी में सारांश लिखना है। और ये दिया हुआ अधोलिखित में से किसी एक की व्याख्या हिंदी में कीजिए। इसमें हिंदी में व्याख्या करनी है। 2 दिए हुए हैं पद्यांश। निम्नलिखित सूक्तियों में से किसी एक सूक्ति का हिंदी में व्याख्या करनी है। इसमें एक सूक्ति की केवल एक की, 3 दी हुई है, एक की करनी है। दिया हुआ निम्नलिखित में से एक श्लोक का संस्कृत में लिखना है, इसमें से एक कार्य संस्कृत में लिखना है। तो इसको आप लिख देंगे, बहुत इजी प्रश्न है। अगला दिया हुआ है किसी एक पात्र का चित्रण कीजिए हिंदी में। इसमें जो 2 दिए हुए हैं, इनमें से दोनों में से किसी एक का चरित्र चित्रण करना है। किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देने हैं। जनका का अस्थि, ये सब आपके दिए हुए प्रश्न जो कि आपको पढ़ाए गए होंगे। निम्नलिखित में से 2 पदों का संधि विच्छेद कीजिए। इनका 2 पद, इसमें से 2 पद का आपको संधि विच्छेद करना है। इसका आपका होगा सूर्यधन उदया। उसके बाद ये आपका पाव का जो है ये आप कर लेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से किसी एक का पंचमी विभक्ति रूप में बहुवचन लिखना है। राम का हरि का आप लिख देंगे। किसी एक धातु का लकार वचन लिखना है। किसी एक पद का समास विग्रह करते हुए समास का नाम लिखना है। उसके बाद दिया हुआ अगला वृद्ध दंडेन चलती, वाक्य में दंडेन में कौन सी विभक्ति है, तो ये आप करते चलेंगे दोस्तों। ये देख सकते हैं किन्हीं 3 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। बहुत इजी प्रश्न है ये दोस्तों। अगला दिया हुआ है कस्मिन अवकाश हेतु प्रधानाचार्य जी को संस्कृत में प्रधान प्रार्थना पत्र लिखना है, संस्कृत में लिखना है। तो ये भी इजी प्रश्न है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 2 शब्दों का संस्कृत वाक्यों में प्रयोग करना है। इसमें 2 संस्कृत वाक्य जो है, इसमें 2 शब्दों का संस्कृत, कोई 2 संस्कृत वाक्य बनाइए, उसमें इन 4 शब्दों में से 2 शब्द का प्रयोग हुआ हो। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, पेपर ए पे खत्म होता है। पेपर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।